सर्वोदय साइंस कॉलेज के कक्षा 9 के बच्चे जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए आज समास, जो संस्कृत व्याकरण का एक खंड है, महत्वपूर्ण खंड है समास। अब समास का अर्थ आप देखते हैं 2 शब्दों से बना है, सम धन आस। सम माने साथ में, आस माने बैठना। जहाँ शब्द 2 या 3 मिलकर के आपस में एक साथ बैठ जाते हैं उन्हीं को समास कहते हैं। संक्षिप्त, हम हिंदी में इसी को संक्षिप्त कहते हैं, थोड़े में। तो समास का अर्थ आपने बेटा समझ लिया। अब समास में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, अब ये देखने की बात है। इसमें पहले 2 पद होते हैं हर समास में। प्रथम पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसे उत्तर पद कहते हैं। इसमें संख्या मुख्य होती है 4, किंतु तत्पुरुष समास के 2 खंड और बन गए हैं जिनका नाम है तत्पुरुष के दोनों खंड का कर्मधारय तथा देगु। अगर इनको योग किया जाए तो कुल संख्या 6 हो जाती है। इसलिए आमतौर पर समास की संख्याएं 6 ही मानी जाती हैं। अब देखेंगे आपके इस विषय में, इस कोरोना के कारण, इस बीमारी के कारण फैलने से कुछ काट दिए गए हैं, बचे हैं 3 सिलेबस में आपके, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो आप पहले देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है। ये पहला समास है। तत् माने वह होता है, उस शब्द से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है क्या है वो। तत् माने वह, पुरुष माने प्रधान, जो मुख्य है, अर्थात जिसमें दूसरा पद मुख्य होता है तथा प्रायः प्रथमा विभक्ति का लोप होता है। यही निशानी है इसकी, तत्पुरुष समास की। खूब ध्यान से देखें बेटा। तो तत्पुरुष समास का क्या अर्थ हुआ, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तथा प्रथमा विभक्ति का लोप हो, अर्थात चिन्ह जो ने होता हो नहीं आता। कुछ ऐसे समास हैं तत्पुरुष में जैसे अलुक वगैरह, उनमें ही आता है और नहीं। तो यहाँ प्रायः लिख दिया गया इसीलिए। तो आप उदाहरण देखेंगे, यथा, यथा माने जैसे, हिंदी में यथा नहीं कहते, संस्कृत में यथा कहते हैं। तो राज्ञस्य पुत्र, तो यहाँ राज्ञस्य पुत्रः, ये हो गया है इसका समास विग्रह। और समास क्या बना, राजपुत्रः, हिंदी में राजा का बेटा, अर्थ वही निकला। राज्ञस्य पुत्रः समास विग्रह हो गया। राजा का के की, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का बेटा, यहाँ का चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाएगा। एक बार फिर इसको समझिए। तत्पुरुष माने होता है दूसरा पद प्रधान वाला समास, प्रथमा विभक्ति का जिसमें लोप होता है प्रायः। अब दूसरा समास देखेंगे, कर्मधारय समास, तत्पुरुष का ही एक खंड है। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, अर्थात वो कर्ता, वो विशेष से जो विशेषण लिए बैठा है। तो पहला पद इसमें क्या आएगा बेटा, पूर्व पद विशेषण होगा। जो कोई विशेषता बतलाई जाती है किसी की, किसी कर्ता की, तो वो पहले आती है। तथा दूसरा जो उत्तर पद है वो विशेष हो जाएगा। गौर कीजिए इस पर। नीलांबरम, यह अंबरम नीलह, जो अंबर माने कपड़ा भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है। कहते हैं जो आकाश नीला है वो नीलांबर कहलाया। वस्त्र भी अंबर माने होता है, मगर यहाँ दिया जा रहा है उदाहरण आकाश के लिए। नीलांबरम, आप समास विग्रह कर रहे हैं। यह माने जो, अंबरम माने आकाश, नीला माने नीला है, जो आकाश नीला है। तो स नीलांबरम, वह नीलांबर है, नीला आकाश है जो, हिंदी में अर्थ आ गया। ये आपका दूसरा कर्मधारय समास है। पुनः समझिए इसी को। कर्म को धारण करने वाला, विशेषण को धारण करने वाला कर्ता ही जहाँ पर होता है वही कर्मधारय समास कहलाता है। अब तीसरा अंतिम आपका जो आपके सिलेबस में है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही जाहिर हो रहा है, द्वंद्व माने होता है आपस में टकराव, झगड़ा, मगर कोई किसी से कम नहीं। जैसे रात दिन, भला बुरा, अच्छा खराब, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार से। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। केवल इतना अंतर है
जिसमें बड़ा होगा कोई किसी पद में, उसको पहले रखा जाएगा, जो कुछ उससे छोटा होगा उसके बाद में, और छोटा होगा तो उसके बाद में। जैसे राम, फिर सीता, फिर लक्ष्मण। रामः च सीतया च लक्ष्मणः च। मगर यहाँ पर आपको सहज कर दिया गया माता च पिता च। माता पिता समास बन गया। बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है ऋण के निशान का। योजक माने जोड़ने वाला चिन्ह। माता च पिता च, इसलिए और तथा इन सबको हम शब्द कहते हैं, योजक शब्द। वो गायब हो जाते हैं, चिन्ह आता है ऋण के निशान का, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो माता च पिता च समास विग्रह हो रहा है। और ध्यान देने योग्य बात है, माता पितरों भी कह सकते हैं। एक बात याद रहे, स्त्रीलिंग पहले आता है, पुल्लिंग बाद में समास में। अगर माता पिता की जगह माता बोला न जाए तो भी उसका भाव वही होगा, पितरौ। पितरों में माता पिता दोनों आ गए। जैसे भगनी भ्रातरौ, भ्रातरौ भाई है, भगनी बहन है, तो बहन पहले बोल करके भ्रातरौ कर दे, बहन भाई आ गया दोनों। तो ये बहुत गुप्त बातें यहाँ जो प्रकट की जा रही हैं, और विशेषकर आप कक्षा 8 में भी देखे हैं। तो माता च पिता च ये सामासिक विग्रह है, माता पिता समास है, और ये भी सामासिक विग्रह है माता पितरौ, और अंत में पितरौ केवल आया है। तो आप एक बार फिर से पुनः समझिए, 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा। प्रथम पद उत्तर पद, समासों की संख्या कुल 6 मिला करके है। तत्पुरुष समास पहला है, जिसमें दूसरा पद प्रधान, प्रथमा विभक्ति का प्रायः लोप होता है। जैसे राजपुत्रः, तो यहाँ पर हम इसको विच्छेद करते हैं, राजस्य पुत्रः, षष्ठी का एक वचन है, राजा का बेटा। इसलिए ये तत्पुरुष समास है, मगर षष्ठी का तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास, जिसमें कर्म धारण करता है कोई कर्ता, जहाँ विशेषण उसका पहले आता है, विशेष बाद में। विशेष माने कर्ता, सब्जेक्ट कुछ कह लें आप, तो वहाँ पर हो गया है अंबरम नीलः, यह अंबरम नीलः, अर्थात नीलांबरम। तो यहाँ स नीलांबरम दिया गया है, नीला आकाश है जो, ये उदाहरण रहा है। अनेक इसी प्रकार उदाहरण हैं। तीसरा आपके जो सिलेबस में है द्वंद्व समास। द्वंद्व माने आपस में कोई कम नहीं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यथा माता पिता, माता च पिता च, माता और पिता। दूसरा इसका खंड हो गया है सामासिक पद, माता पितरौ, संस्कृत बोल सकते हैं। तीसरा भी बोल सकते हैं पितरौ, माँ का लोप हो जाएगा। तो आज आपको थोड़े में समझा दिया गया है, और इसको बेटा अपने आप कंठस्थ कीजिए, लिखिए और नोट करके समझिए इसको। धन्यवाद।